नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बुढ़ापे में बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। ऐसा बुढ़ापा तो किसी का ना आए, लेकिन क्या करें, सब अपने अपने कर्मों का खेल होता है। मेरा बेटा शहर में रहता था। शहर में बहुत महंगाई भी थी। शहर में अपना परिवार पाले वही बहुत बड़ी बात होती है। पर मैं भी अकेली हो चुकी हूँ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। और मेरा इकलौता ही बेटा था, ना चाहकर भी मुझे उसके पास जाना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा बेटा मुझे शहर से ले आया, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मकान तो उसका छोटा ही था, परंतु अंदर जो चीज़ें थी वह बहुत महंगी महंगी थी। उस मकान में उसका परिवार रहता था। मैं वहाँ गई तो घर का एक सदस्य और बढ़ गया। मैं भी उन पर बोझ हो गई थी, पर क्या करें, मजबूरी थी। पूरा परिवार साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था और मैं साइड में बैठकर देखती रहती थी। पर क्या करती, बुढ़ापे के चलते शरीर बड़ा ही कमज़ोर हो गया था ना। मुझे आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता था, मेरे हाथों में जान भी नहीं थी। मेरे हाथ भी बहुत काँपते थे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि कांच के बर्तन भी खाना खाते समय मेरे हाथ से गिर जाते थे। मेरे हाथ बहुत काँपते थे। फिर धीरे धीरे मेरी इस बीमारी से, मेरे बुढ़ापे से मेरा बेटा बहू बहुत परेशान होने लगे। कोई भी चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। पर वह ये भी नहीं समझते थे कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। आखिर मैं मेरी बहू से ने परेशान होकर मेरे बेटे से कहा, ये सब कब तक चलेगा। एक दिन मेरा बेटा एक पुरानी मेज ले आया और उससे घर के कोने में लगा दिया और मुझसे उसने कहा, आप माँ, आप यहाँ बैठकर खाना खाइएगा। और एक लकड़ी के बर्तन भी लाया और उसमें अलग से मुझे खाना देने लगा। अपने कांच के बर्तनों को बचाने के लिए वह लकड़ी के बर्तन में मुझे खाना देने लगा। पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, आखिर वह मेरा बेटा था। पर मैंने कभी भी उसकी आंखों में अपने लिए मान सम्मान नहीं देखा। मैंने कभी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता था किसी लाचारी में उन्होंने अपने पास मुझे रखा है। फिर क्या, मुझे खाना देते थे और मैं एक कोने में बैठकर खाती थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाता था। कभी कभी मुझे दुख होने के कारण मैं रोती भी बहुत थी, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें मेरी किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा पोता भी ये चीज़ें देखता था, पर वह तो बच्चा था ना, वह अपने में खोया रहता था, उसे क्या ही फ़र्क पड़ता। एक दिन पति पत्नी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उनका बच्चा नीचे ज़मीन पर बैठकर कुछ खेल रहा था। उन्होंने अपने बच्चे के पास एक लकड़ी का टुकड़ा देखा और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि लकड़ी के टुकड़े के साथ कर क्या रहा है। जब मेरे बेटे ने अपने बेटे को बोला, आओ बेटा तुम भी खाना खा लो, तभी मेरे पोते ने भोलेपन से बोला, मम्मी, पापा, मैं आपसे आपके लिए भी लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको इसी में खाना दूंगा। बेटे की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को बातें तीर की तरह चुभ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह बात सुनकर दोनों की आंखों में पानी आ गया और अपने भविष्य की किताब उनके सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उन्हें क्या आगे करना है, और वे फिर शर्मिंदा हो गए। उनके बेटे ने ही उन्हें शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने वह पुराना मेज हटा दिया। अब मैं भी उनके साथ मिलकर खाना खाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, जो पत्ता सूखेगा वह डाली से ज़रूर गिरेगा। इसलिए अपने बड़े लोगों को अपने पास ही रखिए। अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ व्यवहार अच्छा करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और अपनी ज़िंदगी संवारिए। हमें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे साथ करें। हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए और बड़े लोगों को हमेशा मदद करिए। धन्यवाद।